जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है। बता मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता धोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बताओ मैं क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आके? और वो साफ बता देनी चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से गलती बन गई। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गया तो झूठ नहीं बोला है। थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना, तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश सही लेवै। क्या बताते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश सही लेवै। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। जो गुरुदेव बतावे उतना ही काम करे, उतनी क्रिया करे, और अपने सतर की जो भी किसी से सुनी सुनाई दंत कथा लोकवेद है उसका कभी प्रयोग नहीं करे। अपना मनमाना आचरण नहीं करे, मनमानी साधना नहीं करे। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना कोई कार्य, ना उनकी सिद्धि होती और न उनकी कोई गति होती। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे गुरुदेव को दुख हो। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। चाहे कैसी भी आपको रुचिकर लगती हैं, चाहे आपको कैसे अच्छी लगती हैं जो क्रियाएं, और जिनको गुरु जी नाराज होते हैं कि ऐसा मत कीजिए, उन्हें तुरंत फेंक दे ठाके, पटक दे एक तरफ, यदि आपने मोक्ष चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु जी के सम्मुख कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे उनकी आत्मा यानी मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि गुरु जी को दुख जब होता है जिसमें शिष्य उनके अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि गुरुदेव जो है एक टीचर होता है, और जो स्टूडेंट टीचर के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से गलतियां कर रहा है, तो वो टीचर दुखी होता है उसके भविष्य को देखकर। इसी प्रकार ये दास आपके भविष्य को देखते हुए उन बातों से दुखी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो बातें आप बाहर की करते हो या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो, मर्यादा भंग करते हो, तो ये आत्मा दुख होती है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई है। गुरु के सामने झूठ बोले, बकवाद करे, अपनी चतुरता दिखावे, कहते वो भक्ति तो हीन होगा ही होगा और फिर नरक में जाओगा। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। शिष्य होकर सर्वस निवार है, यानी समर्पण नहीं करता तो, और जिसके मुख में ऊपर तो मीठा बोला जी गुरु जी आगे में दिखावा करे, अंदर में कपट हो, वो जीव सफल नहीं हो सकता। शिष्य होए सर्वस निवार, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक से धाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुख दर चाखे। जो गुरु के सामने झूठ बोला है, कपट से बात करे, कहते हो यम के दूता के मोगरे खाओगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और भले ही वो सब ते आगे सेवक दिखे, बड़ा बढ़िया सेवक, और मन में दोष दुष्ट का, वो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर जाएगा। यह परमात्मा का वचन है। जो जीव के शिष्य होए सर्वस निवार, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक से धाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। कहते बिना गुरु जी के मिले
गुरु से मिलने का क्या तात्पर्य है कि गुरु जी के साथ आपकी आत्मा एक रस नहीं होगी। जब तक आप गुरु के प्रति प्रभु तुल्य श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम गुरु जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है। बता, मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता धोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बता, मैं क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आके? और वो साफ बता देनी चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से क्या गलती बन गई, क्योंकि हमारा समाज अभी भगवान से 100 कोस दूर है और जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो भक्ति बाधक है, और आपने उन्हीं में रहना है। किसी कारणवश पहले मंत्र में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तब तक आप न ज्ञान से परिचित होते हो और न भगवान से, और न इतना संघर्ष करने की आप में शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञान से आती है, फिर नाम की कमाई बढ़ जाती है, तो आप में इतनी उमंग हो जाएगी, अब डांटे नहीं डट सकते। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गया तो झूठ नहीं बोला है। आप आते हो तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूं, खबरदार यहां नहीं आएगा, भाग जाए यहां से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है, क्योंकि हो सकता है उसने पहले भी कई बार खंड कर रखा, हो सकता है वो पहली बार भी गलती हो, तो उसको भी मैं धमका देता हूं, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे बच्चे हो, और मैं ही नहीं करड़ा करूंगा तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ आने का लाभ क्या होगा? आप बिगड़ जाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो ये दास नहीं करेगा, ना होने देगा। अब जैसे टीचर बच्चे को धमकाता है क्योंकि उसकी गलती देखता है, और बच्चा अध्यापक उसकी पिटाई भी कर देता है, और फिर भी वो सुधार करके फिर आता है स्कूल में, तो सफल होकर के और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। यदि बच्चा पहली बार टीचर धमका दे और भाग जाओ अपना जोड़ा उठा के, और फिर स्कूल नहीं जाता, फिर आजीवन दुखी रहता, मजदूर लगता है। ऐसे ही ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हो प्रभु के इस विद्यालय में। यदि मैं आपको खुरकाता हूं, धमकाता हूं, और आप फिर अपनी बुराई को दूर करके फिर सामने समक्ष आते हो और सुचारू रहते हो, तो आप सफल हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो और फिर आप झूठ बोलते हो, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भवर में आई। गुरु से कपट से जो राखे है, यमराजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। जो गुरु की निंदा करता है शुक्र यानी सुअर और कुत्ते के जीवन में को प्राप्त होगा। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा भी जो सुनता है उसको भी नरक होगा। अब निंदा सुनना क्या करना तो पाप है ही, पता है। जो गुरु जी के विषय में चाहे भाई पास बुराई करे, किसी और व्यक्ति को माध्यम में बना करके गुरु जी की बुराई करे, किसी तरह भी करता है, चाहे हेर फेर करके करता है, उसमें दोष तो है ही। और फिर गुरु की निंदा सुने जो काना, जो गुरु जी की निंदा कोई कर रहा हो और आप वहां सुन रहे हैं, कहते ताको निश्चय नरक लदाना, वो भी नरक में जाएगा। अब निंदा करना तो आप समझ गए, लेकिन सुनने वाला नरक में जाएगा। सुनने में एक अंतर है। जैसे आप जी ने समाचार पत्रों में कितनी निंदा सुनी, कितनी झूठ बोली, तूफान मचा दिया इन अज्ञानी लोगों ने। और जिन बच्चों के जो अनुयायी थे उनके मन में यह बात नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसे होंगे जो ये बकवास कर रहे हैं, तो उन्होंने वह निंदा सुनकर भी नहीं सुनी। और जिन्होंने वो बातें सुनकर के अंदर मन में न्यू आ गया, हाँ जो अवश्य होगा, उसने सुन दी। उसके लिए कहा है
गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। ओए होए। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। ओए होए। जो स्वयं गुरु शेष होकर गुरु जी की निंदा करता है कि वो परिवार में बैठकर करेगा बकवाद, वो सारे के अंतःकरण में मैल पैदा कर देगा, और दो एक दो साथी उसका होगा, उसने भी खोएगा, लेकर डूबेगा, वो गुरुद्रोही हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु के कबीर। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है जो गुरु जी के विषय में बकवाद करता है, और उसके पैर पे पैर आपका आ जाता है तो भी नरक में जाओगे। पैर पे पैर आने का मतलब नो नहीं है कि आप वो आगे आगे जा रहा, आप पीछे से उसी रास्ते जा रहे हो, आपके उसके पग पे पग रखेगा नहीं। पैर पे पैर आना के आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो, उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाओगे। कब मिलाओगे? जब उसके निकट होगे, उसके पैर में पैर जब रखा जाएगा, जब आप उसके साथ साथ चल रहे होगे। तो कहते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बात नहीं करें, चाहे वो घर का सदस्य भी है, उससे आध्यात्मिक विषय में बात नहीं करे। और तो घर में सारी बात बतलानी है, खेत की, कार की, मजदूरी की, बिजनेस की, वो अलग बातें हैं। भगवान के विषय में चर्चा करे, उठ कर चल पड़े। गुरुदेव के बारे में अगर वो बकवास करता है, चाहे कोई भी है, और मान लीजिए कहीं जाने रास्ता नहीं है, आप वहीं एक ही कमरे में रहना है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी गाली दे है, किसी का पति दे रहा है, तो भौंकड़ दे उसने, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं बैठे हो, आपके कोई असर नहीं है, तो वो आपने सुनी नहीं। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सिस जोई, भजन नाश और बहुत व्यगोई। जो गुरु से बैर करे उसका तो सर्वनाश होगा, वो गुरुद्रोही कहलाता है। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से सलोप जो करी। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। सो शेष घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राध पीवे नहीं तरही। अब आप समझ रहे होगे, ऐसे अनजान नहीं हो, बुद्धिमान बच्चे हो। कहते हैं सम्मुख तो गुरु की आज्ञा धारण कहा, जी हाँ जी, जैसा फिर नो का ऐसा क्या फायदा है, यहाँ क्या जरूरत थी बनाने की, यहाँ से क्यों कर दिया, ये बकवास आपके मन में आती है ना, तो भी आप दोषी हो। क्योंकि गुरु जी का हर क्रिया में आप संतुष्ट होने चाहिए। आकर के आश्रम में भी कांट छांट छांटने की जरूरत नहीं होती आपके मन में। आपका विषय नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ क्यों ये बना दिया, यहाँ ये क्यों नहीं बना दिया। आप तो एक बच्चे हो, और कैसे रहना चाहिए। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहां जाऊं मैं। और तो माने इधर आ, तो करो तो बाज जाऊं। कहने का चल वहां बैठ पीछे, तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो पुण्यात्माओं, तब हम भगवान के निकट आएंगे। हमारे अंदर बकवाद है उच्च पोस्ट का, या अधिक पैसे का, या अधिक कोई सत्र मान रहा है उस जाति का, तो आप भक्ति के योग नहीं है। तो यहां पर आपको उसी सत्र में लाया जाता है, एक लेवल में रखा जाता है, ताकि आप परमात्मा पास को। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाके करे विज्ञान। जहां जावे ता निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु मुखा युग युग रोवे। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद करता है, और जो गुरु से विमुख हो गया जो युग युग रोएगा। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर,
84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बुझ साची तो जय करे झूठ से नेह, जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। ताते सतगुरु सरना लीजय है, कपट भाव सब दूर करीजय। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु युमक फल कबू न पावे। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में जितनी श्रद्धा करोगे उतने ही आपके निकट प्रभु आ जाएगा।